अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये निहार और अमृता कहाँ रह गए? पूजा का टाइम हो रहा है। अमृता तो आ गई, अब पूजा शुरू करते हैं, तब तक निहार भी आ जाएगा। ये निहार जी कहाँ रह गए? रुचिता, अगर आज तुम यहाँ होती तो ये हमारी पहली होली होती, पहली होलिका की पूजा। सच कहते हैं लोग कि इंसान की असली अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। आई मिस यू रुचिता। रुचिता की फोटो यहां थी, कहां गई? होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज के दिन जीवन की हर बुरी ऊर्जा, बुरी यादें, सारी बुराइयां होलिका में जलाकर नया जीवन शुरू किया जाता है। आज ही के दिन से बसंत ऋतु शुरू होती है और इसलिए होलिका में धान अर्पित किया जाता है, जिससे घर में किसी चीज की कमी ना हो, और गेहूं को भूनकर खाया जाता है जिससे कोई बीमारी ना हो। पूनम, परिक्रमा शुरू कीजिए। अमृता, इस थाल में क्या है? तुम आज क्या चढ़ाने वाली हो होलिका में? सारी पुरानी बुरी एनर्जीज, ताकि एक नए सिरे से नई शुरुआत कर सके। आज होलिका में मैं रुचिता की यादें, उसका सामान, उसकी यादें और उसका अस्तित्व सब दहन करती हूँ।
बेटा संभालो अपने आप को, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। निहार भैया रुक जाइए, आपका हाथ जल जाएगा। निहार मत कर बेटा, जाने दे। ये क्या कर रहे हैं निहार जी, कहीं भी कुछ हो न जाए। अमृता, तुम्हारी हिम्मत कैसे है रुचिता के सामान को हाथ लगाने की? किससे पूछ के तुमने रुचिता के सामान को आगे चलाया? समझते क्या खुद को? क्या गलत किया मैंने निहार? जब रुचिता तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है तो उसके सामान की भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए ना। निहार, तुम्हें नहीं लगता हमें पुरानी बातें भूल के अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए? नहीं चाहिए मुझे वो कल जिसमें रुचिता की जगह ना हो। रुचिता कोई बात या सामान नहीं है अमृता, जो नजरों से दूर हो जाए तो भुला दी जाए। मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं लेकिन रुचिता का साथ नहीं छोड़ रहा हूं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जानती हूँ मैं निहार, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये सब मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए किया था। अमृता, इससे आने वाले बच्चे का क्या लेना देना है? भी एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि अगर घर में किसी इंसान के साथ कुछ अशुभ हुआ हो तो उसका सारा सामान होलिका में दहन कर दो, उससे तुम्हारे बच्चे पे बुरी ऊर्जा नहीं पड़ेगी। और रुचिता ने तो आत्महत्या की थी, तो उसका बुरा साया या उसकी आत्मा भटक सकती है और मेरे बच्चे पे बुरा असर हो सकता है, इसलिए मैं उसका सामान जला रही थी। बहुत शातिर है ये अमृता, मेरे घर वालों को फंसाने के लिए बात बात पे इस नकली बच्चे को ढाल बना लेती है। तुम तो बहुत मॉडर्न थी ना अमृता, तो फिर ये दक्यानूसी बातों में कब से मानने लग गई? जब एक लड़की माँ बनती है निहार, तो वो अपने बच्चे के लिए हर चीज करना चाहती है, फिर चाहे वो मॉडर्न हो या दक्यानूसी। इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी भी है, इसीलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, इस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। और रही रुचिता के साये की बात, तो तुम तो रुचिता को जानती नहीं हो अमृता। रुचिता इतनी अच्छी थी कि उसका साया भी अगर इस बच्चे पर पड़ेगा ना तो भी कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए आगे से ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं बच्चे की जिम्मेदारी तो लूंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरे जाने के बाद भी निहार जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सोचा था रुचिता का सामान जला के उसके भूत को भगा दूंगी, लेकिन निहार ने तो पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। शादी के 10 साल बाद भी अगर किसी की पत्नी मरे तो वो भूल के आगे बढ़ जाता है। निहार की शादी को तो 10 महीने नहीं हुए और ये देवदास बना घूम रहा है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया रुचिता ने इस पे।
अमृता, तुम मेरी चीजों को जलाकर मेरा वजूद मिटाना चाहती थी ना, तो मैं भी इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेती हूँ कि मैं तुम्हारे बुरे इरादों को इस अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। इस होलिका दहन में तुम्हारे पापों का, तुम्हारी गंदी करतूतों का, तुम्हारे घटिया सोच का सबका दहन कर दूंगी मैं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें